शीर्ष कृष्णा, 10वीं का प्रातः का सूर्य उदय हुआ। महाराज नंदीवर्धन के महल के बाहर नगाड़े बज उठे थे, आकाश गूंज रहा था उन नगाड़ों की आवाज से। और उस जमाने के अंदर जो भी जिस प्रकार के भी वाद्य थे वो बजाए जा रहे थे। पूरा का पूरा बाजार ही क्या, सारा का सारा कुंडलपुर गूंज उठा था। क्या बात है भाई, आपको नहीं पता? नहीं, हमारे को तो नहीं पता, आज क्या बात है, क्या हो रहा? अरे जो अपने है ना वो वर्धमान, हाँ वो घर छोड़, क्यों घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? वो दीक्षा ले रहे, दीक्षा ले रहे हैं। तो फिर अरे सन्यास नहीं लेते हैं, वो सन्यास ले रहे हैं तो चले जाएंगे वो। हाँ हाँ जा रहे हैं, आज जा रहे हैं। सब लोग उनको विदा देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, वो जा रहे हैं। वहां क्या करेंगे? और यूं कहते तपस्या करेंगे वहां जाकर। अरे भाई बड़ा मुश्किल है, यहाँ तो राजमहल में सारी बातें थी, सुख थे सारे, वहां कैसे करेंगे? भाई वो क्या कर, हमें क्या पता। आज तो सारे और देखते देखते बाजार भर गए हैं और सब लोग, बाजार में जगह नहीं मिली है, अपने अपने घरों के मुंडेरों पर छज्जों पर सब लदे हुए हैं, देख रहे हैं क्या होगा। पता नहीं क्या होगा भाई। यही बताते हैं कि वर्धमान आज महल छोड़कर जा रहे हैं, वर्धमान जंगल में चले जाएंगे, वर्धमान सन्यास लेंगे। महलों में तैयारियां थी, मन भरे हुए थे। नंदीवर्धन बोलना चाहते बोलते, कंठ अवरुद्ध था। नंदीवर्धन की धर्मपत्नी ज्येष्ठा, वह भी बहुत अपने आप में भीतर में घुटन महसूस कर रही थी। पूरे महल में दास और दासियां, राज परिवार, उनके चाचा और सब लोग, सुपार्श जिनका नाम था, वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, जैसी इनकी इच्छा है। हम तो केवल देख सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। और यूं सारे कुंडलपुर का वातावरण महोत्सव में बदल गया था। देवों ने वर्धमान का जो भी कुछ सांसारिक जैसा होता है, वस्त्र आभूषण धारण करना, ये सब स्नान आदि वो सब करवाया था। और ये सब पूर्ण होने के बाद में जैसे आकाश में महामेघ चढ़ करके आता है और सब उसकी ओर देखते हैं, वे पूर्ण राज्य की ये वेशभूषा के साथ मुकुट धारण किया हुआ, राज्य की ये वेशभूषा और कंठ में आभूषण, सब शरीर आभूषणों से लदा हुआ, देवों ने जो सजाया था उस सब को धारण किए हुए अपने महल से भीतर से वे महापुरुष बाहर आते हैं। सब लोग जयकार जयकार कर रहे थे, हर पल सांस सांस में जयकार कर रहे थे और वे बाहर आते हैं। महल के बाहर चंद्रप्रभा नाम की शिवी का पालकी उस जमाने का, उस युग का सबसे सम्मानित वस्तु थी। वाहन तो क्या कहें उसे, सबसे सम्मानित मानी जाती थी। और वह इतनी बड़ी थी, इतनी विस्तृत थी, 1000 व्यक्ति जिसे उठाए, इतनी बड़ी थी वह। छत्र आदि की शोभा से युक्त थी और वह अत्यंत दर्शनीय शोभनीय थी। उसको उठाया हुआ था आगे की ओर से, एक तरफ दाहिनी ओर से स्वयं शक्रेंद्र महाराज ने अपने यहाँ पर, बाईं ओर से उठाया हुआ था ईशानेंद्र महाराज ने, जो दूसरे देवलोक के इंद्र हैं, और पीछे की ओर से दाहिनी ओर चमरेंद्र महाराज ने पीछे बाईं ओर उठाया हुआ था बलिंद्र महाराज ने, इन्होंने उठाया था। और बाकी इतनी बड़ी थी, मनुष्य और देवता सब के सब उसमें लगे हुए थे, सारे के सारे। सब कोई अपने आप को धन्य कर लेना चाहता था। नगाड़े बज रहे थे,
तुरही बज रही थी, बाजे बज रहे थे, ध्वजाएं लहराई जा रही थी, अष्टमंगल उपस्थित थे, बहने स्वर्ण कलश लिए हुए उपस्थित थी, और यूं देव और देवियां सब मनुष्य पूरा जैसे कुंडलपुर उमड़ करके आया हो, ऐसा शोभाजनक था। महलों के भीतर से शनई शनई चलते हुए वर्धमान बाहर तक आते हैं। नंदीवर्धन उनके साथ में थे, परिवारजन उनके साथ में थे, बाहर आते हैं। शिविका में सवार हुए, और फिर शिविका में सवार होने के साथ एक घोष हुआ, जय जय नंदा, हे आनंद करने वाले, तेरी सदा जय हो। घोष हुआ, जय जय भद्दा, भद्दा शब्द बना है भद्र से, कल्याण करने वाला। भद्दा जो हिंदी में उसको कहते हैं ना, भद्दा खराब हो गया, इसका ये अर्थ नहीं है। भद्दा भद्र से बना है, कल्याण करने वाला। और फिर वहां किस तरह से प्रजा ने, देव देवियों ने, मनुष्यों ने, सब ने इसे ध्वनि के रूप में कहा, जय जय नंदा, बोलो जय जय नंदा, जय जय भद्दा, जय जय। इस तरह से आकाश गूंज उठा, हे विश्व के आनंद, हे विश्व का कल्याण करने वाले, तेरी सदा जय हो, तेरी सदा जय हो। और यूं शोभा यात्रा चल पड़ी है। जैसे समुद्र की लहरों को चीरते हुए नौका आगे बढ़ती है, सिर सिर दिखाई देते थे, और वह नौका की तरह से शिविका आगे बढ़ती जाती है। कुंडलपुर के बाहर जाने के बाद एक बड़ा सुंदर शोभनीय राज उद्यान था। प्रभु ने संकेत किया, वर्धमान ने, ठहर जाओ। शिविका ठहर गई, सब लोग रुक गए, सब ऐसे सांसें रोके हुए प्रतीक्षा कर रहे थे, अब क्या होगा। सबकी दृष्टियां, नजरें वर्धमान के ऊपर थी। वर्धमान बड़ी सहजता के साथ में शिविका से नीचे उतरने लगे। जैसे ही नीचे उतरने लगे, पांव नीचे को किया, इंद्र महाराज ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। ये कितने बड़े पुण्यों की बात है। तीर्थंकर के चरण उनकी हथेलियों पर आ गए। बड़ी शोभा के साथ वर्धमान आगे बढ़े और एक वृक्ष के नीचे शिला पटक के ऊपर जाकर के खड़े हो गए। सब लोग देख रहे थे, क्या होगा, अब क्या होगा। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर मुख किया, और सबसे पहले उन्होंने कहा, खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूयसु वेरंग मध्यम न की नहीं। एक चंक्रमण किया, एक चक्र काटा। इस सृष्टि में 84 लाख जन्म स्थानों में अनंत अनंत जीव रहते हैं। उन अनंत अनंत जीवों से मेरा किस जन्म में, किस भाव में, क्या कैसा संबंध रहा है, रहे हैं ये संबंध, और वो संबंध न जाने किस किस तरह से रहे हैं। अगर मुझसे, मेरी आत्मा से किसी भी जीव को कोई दुख पहुंचा हो, कष्ट पहुंचा हो, तो मैं हाथ जोड़कर सब जीवों से क्षमा मांगता हूं। हे जीवो, तुम मुझे क्षमा करना। वर्धमान ने तो ये सब किया ही, ये सब हमारे लिए भी है। अगर हम भी ऐसा ही क्षमा याचना भाव लाते हैं, हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। क्षमा याचना करके सबसे उन्होंने अपना
राज मुकुट उतार दिया, आभूषण उतार दिए। कथा में नंदीवर्धन ने स्वीकार किया, कहीं इंद्र ने स्वीकार किया, पल्लू फैला करके स्वीकार किया, और फिर वस्त्रों का परित्याग कर दिया। शरीर पर उन्होंने एक भी वस्त्र नहीं रखा। तीर्थंकर की यह अद्भुतता होती है, उनका अतिशय होता है कि वे अवस्त्र किसी को दिखाई नहीं देते हैं। जो देख रहे थे सब उनके मुखमंडल उस सूर्य को देख रहे थे और या उनके चरणों को देख रहे थे, यह उनका अतिशय था। उसके अनंतर उन्होंने अपने उन कुंतल केशों का पंचमुष्टि लोच किया है, हटा दिए। पंचमुष्टि लोच करने के पश्चात उन्होंने बंधुओं अब हाथ जोड़कर बोला, नमो सिद्धाणं। क्या बोला उन्होंने? बोलो सारे, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं। मैं सिद्ध भगवंतों को नमन करता हूं। यह ऐसा ही है। आप कहेंगे और नहीं, ऐसा ही होता है। उसके तो बहुत सारे कारण हैं। सिद्ध भगवान सबसे बड़े होते हैं। नमन, क्योंकि वो स्वयं अरिहंत दशा में जा रहे हैं, तो उनको ही नमन करके फिर ऐसा किया जाता है। उसके बाद में फिर करे में भंते नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं करे में भंते, वो भंते शब्द नहीं कहते, करे में। और उसके बाद वह पाठ जिसमें 18 पापों का त्याग किया जाता है और 5 महाव्रतों को जिसमें धारण किया जाता है, मन वचन काया से समस्त पापों का त्याग करके, और यूं उन्होंने 5 महाव्रत रूप दीक्षा को स्वयं से ग्रहण किया है। और जैसे उन्होंने इस दीक्षा व्रत को ग्रहण किया, उसी के साथ उन्हें चौथा ज्ञान मन पर्यव ज्ञान प्रकट हो गया है। और अब हम यूं कहना चाहेंगे इसको, छोड़ा पथराग का, छोड़ा पथराग का, त्याग और वैराग का, त्याग और वैराग का, पथ से कारा हो संयम धारा हो, पथ से कारा हो संयम, पथ से कारा हो संयम धारा हो, पथ से कारा संयम धारा। इंद्र महाराज ने जयकार किए थे, भगवान महावीर स्वामी के, भगवान महावीर स्वामी के, भगवान महावीर स्वामी के। इसके साथ देवदूष्य इंद्र ने उनके कंधे के ऊपर डाल दिया है और महाप्रभु ने अपना मुख घुमाया और वे उस दिशा में उधर की ओर आगे बढ़ चले हैं, उधर वन की ओर। हजारों हजारों आंखें बंधुओं सजल थी। हमारा राजकुमार चला गया, युवराज चला गया, हमारा नगर सूना हो गया, हमारी आंखों का तारा चला गया। अब वो कैसे रहेगा, अब वो क्या करेगा, कैसे होगा? सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, रो रहे थे। लोग नगर की ओर लौट चले। देवगण
अपने आकाश देवलोक की ओर बढ़ चले, महावीर वन की ओर बढ़ चले हैं। और उस महावीर को हम पल पल क्षण क्षण बार बार वंदन और नमन करते हैं। धन्य हो उनके त्याग को, उनके वैराग्य को, उनके संयम को, जिन्होंने इस प्रकार से त्याग किया है। मिलकर बोलेंगे, भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो। भारत जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो। जय बोलो। मिलकर सब नर भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो। भारत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो। आज आपने महावीर कथा में भगवान के दीक्षा कल्याणक को सुना, प्रभु की उस महिमा को सुना। याद कर बार बार नमन करते रहना प्रभु के इस त्याग को, प्रभु के वैराग्य को, प्रभु के ज्ञान को पुनः पुनः नमन करते रहना। और बंधुओं, अगले समयों में उनकी साधना की चर्चा होगी।